बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम चेंज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे कि अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस गिवन हो तो हम उसे किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस को मैं शॉर्टली इंट्रोड्यूस करता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है जिसमें हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। वो इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर भी हो सकती है, वो सजेशन भी हो सकते हैं, एडवाइस भी हो सकते हैं, वार्निंग, प्रोहिबिशन एंड सो ऑन इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। ये imperative सेंटेंस से रिलेटेड चंद पॉइंट्स है। imperative सेंटेंस often starts with a verb, यानी imperative सेंटेंस अक्सर वर्ब से बिगिन होगा। सब्जेक्ट इज नॉट रिटन, imperative सेंटेंस में सब्जेक्ट रिटन नहीं होता जो भी imperative सेंटेंस हो। refers to you, it refers to you, the imperative sentences refers to you, इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस जिससे कही जाए, जिसके लिए लिखी जाए, वही इसका मुखातिब होगा, उसे रेफर करती है। इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारा डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है और इसमें हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस गिवन है। जैसा कि मैंने कहा, इट बिगिंस विद द ऑफन स्टार्ट्स विद अ वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब हेल्प से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिन हुआ है। इसमें सब्जेक्ट रिटर्न नहीं है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट रिटर्न नहीं है जैसा कि मैंने कहा। और इट रेफर्स टू यू, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ हेल्प मी प्लीज, तो मेरे मुखातिब आप हैं। ही सेड टू मी हेल्प मी प्लीज। अब हमें इसे इन ये हमें डायरेक्ट स्पीच में गिवन है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सिर्फ दो मेन चेंजेस है। वो मेन चेंजेस कौन सी है? वो सेट का चेंज है सबसे पहले, और दूसरा प्रोनाउन का चेंज। तो सीखते हैं कि सेट को किस तरह चेंज करेंगे। सेट को हम सेट को जब चेंज करेंगे तो सेट को चेंज करने के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखेंगे। यानी सेट का जो चेंज है ये डिपेंड करता है इम्पेरेटिव सेंटेंस पर। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे कि उसमें आया हमें ऑर्डर दिया जा रहा है, आया रिक्वेस्ट है, आया वो वार्निंग है, प्रोहिबिशन है। जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस से ये अखज़ कर ले कि ये हमें किस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बीइंग गिवन, तो हम सेट को उसके मुताबिक चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने, अगर आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखें इस वाले को, हेल्प मी प्लीज, तो ये वाजे हमें आसानी समझ में आ जाता है कि इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। तो मैंने यहाँ पर चेंज किया है, सेड को मैंने रिक्वेस्टेड में चेंज किया है। ही रिक्वेस्टेड मी, मी अपनी जगह पर, और टू को हम हमेशा मेन वर्ब से पहले लगाएंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू, मेन वर्ब हेल्प हिम, मैंने मेन वर्ब से पहले टू को लगाया। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, और यहाँ पर मैंने मी की जगह हिम लगाया। हिम हमारे पास ये इसका ही का सब्जेक्टिव फॉर्म है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में इस पर डिटेल से बात की थी कि अगर हमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन गिवन हो तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो ही यहाँ पर हिम में चेंज हुआ। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल को देखें। मदर सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें क्या गिवन है। चूंकि मदर सेड टू मी, मदर सेड, तो ये हमारे पास एडवाइस भी हो सकता है अगर हमारे वालिदा ने हमसे कहा है, और ये एक प्रोहिबिशन, फॉरबिडिंग भी हो सकती है कि उन्होंने मना किया है हमें। तो हम इसे दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। मदर सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई, सेड को हम एडवाइस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि वालिदा नसीहत ही करती है और मना भी करती है, तो इसलिए सेड एडवाइस में भी चेंज हो सकता है, सेड एडवाइस में भी चेंज हो सकता है, और फॉरबिड में भी चेंज हो सकता है। पहले इस एग्जांपल को देखिए। मदर सेड, मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई, सेड की जगह एडवाइज्ड, मी अपनी जगह पर, और जैसा कि मैंने कहा टू मेन वर्ब से पहले आएगा, सो टू यहाँ पर आया। मदर सेड टू, मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई, और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है डू नॉट टेल अ लाई, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट लिखा। अब इस एग्जांपल को देखें, इस पार्ट को देखिए, इस एग्जांपल के। मदर फॉरबेड मी टू टेल अ लाई, मदर फॉरबेड मी, फॉरबेड चूंकि खुद एक नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर, इसलिए मैंने दोबारा नॉट नहीं लिखा, नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। मदर फॉरबेड मी टू टेल अ लाई। सो this was the simple change of imperative sentences into indirect speech. Hope you like today's lecture. Thank you.